There's some network issue. I'm trying to make it okay. Yeah, it's fine now, I think. So, hello everyone. Hello everyone. Uh, have organized a special session on PSR. बहुत जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी. हाँ जी, बिल्कुल. अलवर वाले ही अजय सिंह जी हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जब तक बाकी ज्वाइन कर पाते हैं, मैं अजय सिंह जी को लेती हूँ. नमस्कार अजय सिंह जी. नमस्कार सबको. नमस्कार. आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार सर. हाँ, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज. आपकी आवाज क्लियर है. मैं एक काम करती हूँ, लेट मी सेंड अ मैसेज टू यश. आप कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं यश को मैसेज करती हूँ कि वो ज्वाइन कर ले. ओके. आ गए, एक पेज से और आ गए. वी विल स्टार्ट द सेशन इन 5 मिनट्स. नमस्कार अनिल जी. नमस्कार जी. फाइनल अनिल जी ऑल्सो ज्वाइंट. ठीक है, अब एक पेज का और वेट है. हिंगलाज जी आएंगे, हिंगलाज जी भी आएंगे. हिंगलाज जी 10-15 मिनट लेट होंगे, मेरी बात हो गई उनसे. हिंगलाज जी भी ज्वाइन करेंगे. अजय सिंह जी, आप सेशन शुरू कीजिए, तब तक मैं एक बार यश से और बात कर लेती हूँ. फीकन लोगन फ्रॉम दैट अकाउंट, है ना. ये जो आरपीएससी के सब इंस्पेक्टर जो एग्जाम है, उसके लिए गाइडेंस के लाइव सेशन कर रहे हैं. तो इसमें मोटी मोटी यही बात है, लोग जुड़ रहे हैं. 400-500 लोग जुड़ रहे हैं. हाँ, नहीं, लोग आते रहेंगे. 5-6 मिनट हम वेट कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल कंटिन्यू इट इन अ प्रॉपर मैनर. अभी बाकी पिछले महीने में का तो लगभग नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए. हाँ, अभी पिछले महीने में इसका नोटिफिकेशन आया था, और शायद फरवरी और मार्च में इसके लिए फॉर्म भी फिलअप किए मांगे गए थे, तो वो लोगों ने भरे होंगे. काफी वैकेंसी इस बार राजस्थान पुलिस के इतिहास में सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी बार आई है. मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसी मेरे 700 और 46 पद हैं जो इतनी ज्यादा वैकेंसीज कभी नहीं आई. और राजस्थान में लगभग ये रहता है कि जो आदमी एक चीज की तैयारी कर रहा है, एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हर में बैठता है. और वर्तमान में अभी राजस्थान में लगभग 5-1 लाख कैंडिडेट हैं जो बैठते हैं एग्जाम्स में. तो वो सभी में बैठते हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड एग्जाम हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आरएस हो, वो सभी में बैठते हैं. और आजकल कंपटीशन का लेवल भी लगभग सेम सा ही है. पेपर आरएस का वैसा आता है, उसी लेवल का आता है, और सब इंस्पेक्टर का भी उसी. और इसमें तो है भी, जो जीके और जीएस है वो पेपर सेम ही है, कुछ अलग है ही नहीं उसमें. जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का जो प्रीलिम का है पेपर, सेम वो का वही इसमें रखा है सिलेबस. कुछ भी चेंज नहीं है, मैंने देखा दोनों का सेम वो के वही टॉपिक है. इसमें 2 पेपर हैं. तो डेट जीके में बदलेगा भी क्या? हाँ, नहीं, मतलब टॉपिक भी चेंज नहीं है, टॉपिक भी वो के वही रखे हैं जो इसमें है. बिल्कुल सिमिलर है. एग्री. इसमें 100 प्रश्न आएंगे. इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं. पहला तो है हिंदी का, जो टोटली हिंदी का ही होगा, और कुछ है नहीं उसमें हिंदी के अलावा. और दूसरा पेपर है वो जीके जीएस का है. 100 नंबरों के प्रश्न होंगे. 2 घंटे का टाइम होगा, और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का, यानी 200 के पेपर 400 के होगा. 400 में उसके बाद में इसका फिजिकल टेस्ट होगा, वो 100 का होगा. इसमें यह है कि दोनों पेपर में 36% नंबर लाने जरूरी है. अगर 36 नहीं है तो वो पास नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कैसे भी हो. और एग्रीगेट है वो, इसमें 40% नंबर लाने हैं. दोनों में मिला करके 40% नंबर लाने पास होने के लिए. अगर ये नहीं है तो फिर आप चाहे वैकेंसी खाली चली जाएंगी, पर आपको नहीं दिया जाएगा. उसके बाद में फिजिकल टेस्ट है. फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का है. पहले ज्यादा 5 इवेंट करवाते थे, अब इन्होंने कम कर दिए, 3 इवेंट ही करवा रहे हैं फिजिकल टेस्ट के लिए.
तो उसमें तो 100 मीटर तो रनिंग है पहले, इसके लिए 5 किलोमीटर भी हो, तो अगर 100 नहीं कर पाता तो 5 किलोमीटर का ऑप्शन था उसके लिए, तो अब इसमें 100 मीटर ही कर दिया इन्होंने। टाइम बाउंड तो किया है, लेकिन टाइम बाउंड के साथ में इसको नंबर्स भी दे रखे हैं इन्होंने। वेलकम यश। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर। वेरी इसमें नंबर 3 इवेंट है इसमें, एक तो 100 मीटर की रेस है, एक लॉन्ग जंप है और एक चिन अप है। तो इनके अलग अलग नंबर हैं। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें है 100 मीटर अगर 14 सेकंड्स में करता है तो उसके 40 नंबर हैं, पूरे 15 सेकंड में करता है तो उसके लिए 25 हैं, और 16 सेकंड्स में करता है तो उसके लिए 15 है। अजय सिंह जी, I'll interrupt you in between. I'll interrupt you. Actually फिजिकल टेस्ट में पिछली वैकेंसी तक 5 आइटम होते थे जो ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता है। 20-20 नंबर के 5 होते थे और 100 का फिजिकल होता था। अब इसका जो डिवाइडेशन है वो चेंज हो गया है, अब आइटम 3 कर दिए, पहले 5 थे अब 3। अब 100 मीटर रेस होगी, बॉयज का बता रही हूँ मैं पहले 100 मीटर रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा और चिनिंग अप होगा। 100 मीटर रेस के लिए आपको 3 टाइम मिलेंगे। 3 टाइम कैसे मिलेंगे? 14 सेकंड, 15 सेकंड और 16 सेकंड। रेस आपकी होगी टोटल 40 मार्क्स की। 100 में से 40 नंबर की रेस होगी, ठीक है। उन 40 में से 14, 15, 16 नंबर डिवाइड होंगे 40, 25 और 15। मतलब अगर आप रेस 16 सेकंड में कर लेते हैं तो आपको मिलेंगे 15 नंबर सिर्फ, लेकिन अगर 15 सेकंड में है तो 25 नंबर है, और अगर 14 सेकंड के अंदर आपकी 100 मीटर रेस होती है तो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। ये रेस का कॉन्सेप्ट है। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे ज्यादा दारोमदार इस बार आपका 100 मीटर स्प्रिंट का रहेगा। फिजिकल में आपका 100 मीटर स्प्रिंट अच्छा होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जिनके जो भी डाउट्स होंगे एट द लास्ट 15 मिनट्स वी विल टेक ऑल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपका होगा एग्जाम स्कीम है वो समझा देते हैं। एग्जैक्टली लॉन्ग जंप में भी आपको 3 स्टेप मिलेंगे। 100 में से 40 की आपकी रेस हो गई, बचे कितने? 60 नंबर। 60 नंबर को 30-30 के 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है। 30 नंबर की आपकी लॉन्ग जंप होगी, 30 नंबर आपके चिनिंग अप के होंगे। इसके मार्क्स कैसे डिवाइड किए वो सुन लीजिए। 30, 20 और 10। 30 कब मिलेंगे? अगर आपका लॉन्ग जंप 15 फीट पूरा है, 15 फीट एंड अबाउ, तो आपके पूरे 30 नंबर है। अगर आपका लॉन्ग जंप 15 फीट से कम 14 फीट रहता है, आपको 20 नंबर मिलेंगे 1 फीट कम होने पर। अगर आप 13 फीट कर पाते हैं आपको 10 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 30, और अगर 13 फीट से कम आपका रहता है यू विल गेट अ 0। तो आपका जो लॉन्ग जंप है वो 15 होना चाहिए। 13, 14 तक मार्क्स है। ये आपका 30 मार्क्स का हो गया। आफ्टर दैट चिनिंग अप। चिनिंग अप में 3 स्टेप दिए हैं, 5 हिप्स, 6 हिप्स एंड 7 हिप्स। 5, 6, 7 सेम 30 मार्क्स। अगर आप पूरे 7 टाइम्स करते हैं यू विल गेट 30 मार्क्स। 6 टाइम 20 मार्क्स, 5 टाइम्स 10 मार्क्स। अगर आपने 4 हिप्स किए हैं और बिलो 5 रह जाता है यू विल गेट अ 0। 4 करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये तो है बॉयज के लिए। बॉयज का फिजिकल रहेगा 40 मार्क्स 100 मीटर स्प्रिंट, 30 मार्क्स लॉन्ग जंप, 30 मार्क्स चिनिंग अप, ठीक है। 7 हिप्स चिनिंग अप। कंपैरेटिवली इजी है, हाँ हमारे वक्त से इजी है, एग्री। इजी कर दिया। पहले 5 किलोमीटर दौड़ाते थे। नहीं, वैसे वो कहीं ना कहीं ठीक भी था। जो 100 मीटर स्प्रिंट में अच्छे नहीं है एंड हैव गुड स्टेमिना दे कैन गो फॉर 5 किलोमीटर। हमारे 100 मीटर ही की थी हमने बिल्कुल। इसमें एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का भी है, बट आई थिंक उसके लिए ज्यादा एस्पिरेंट है नहीं, तो हम फीमेल कैंडिडेट्स का डिस्कस कर लेते हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन का और फीमेल कैंडिडेट्स का जो टाइम है वो सिमिलर है। फीमेल कैंडिडेट्स में सेम रहेगा 100 मीटर लॉन्ग जंप, ये 2 आइटम सेम रहेंगे। थर्ड जो है बॉयज के जो चिनिंग अप है उसकी जगह गर्ल्स के शॉर्ट पुट है, जिसका वेट पहले 5 kg होता था, अब उससे हल्का करके 4 kg कर दिया है, ठीक है। 100 मीटर रेस में गर्ल्स का जो टाइम है वो है 17 सेकंड, 18 सेकंड और 19 सेकंड, ठीक है। अगर 17 सेकंड में है तो कंप्लीट 40 मार्क्स है, 18 सेकंड में है तो 25 मार्क्स है, और 19 सेकंड में होता है तो आपको 15 मार्क्स है। 19 सेकंड से ज्यादा वक्त लगता है देयर विल बी 0। अनदर लॉन्ग जंप, गर्ल्स का जो लॉन्ग जंप है वो 8 फीट, 9 फीट और 10 फीट है। अगर आप 10 फीट पूरा करते हैं पूरे 30 मार्क्स है, आप 9 फीट करते हैं 20 मार्क्स है, 8 फीट करते हैं 10 मार्क्स है। बिलो 8 फीट रहता है देयर विल बी 0, और 8 फीट 10 फीट आराम से होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ यू आर फिजिकली एक्टिव यू कैन डू 10 फीट लॉन्ग जंप, दैट्स नॉट अ बिग डील। आफ्टर दैट शॉर्ट पुट, 4 किलो का जो गोला होता है वो आपको फेंकना होता है। उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो अचानक अगर आप करते हो तो नहीं हो पाएगा, यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। इसके लिए भी 3 स्टेप है, 16 फीट, 15 फीट और 14 फीट, और 14 फीट से कम। आप पूरा 16 फीट फेंक देते हैं यू विल गेट 30 मार्क्स।
15 फीट 20 मार्क्स, 14 फीट 10 मार्क्स, बिलो 14 फीट 0, छोटा बच्चा भी फेंक देगा 14 फीट। ठीक है, ये है पूरा फिजिकल का सिस्टम। आप सिलेबस कंटिन्यू करें, अजय सिंह जी बताएं। सिलेबस में रिटन एग्जाम में 2 पेपर है, वो बता रहा था मैं। पहला पेपर पूरा का पूरा हिंदी का है, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं, इसमें तो पढ़ना ही पढ़ना है बस। हाँ, हिंदी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, रट्टा मारना है। 100 प्रश्न आएंगे प्लस समझना है। हाँ, और 200 नंबर का पेपर होगा। बुक्स की जब आता है तो बोर्ड की बुक पढ़नी है, जो 9 से 12 व्याकरण की आती है, नवीन व्याकरण, उसका कोई विकल्प है नहीं दूसरा। और उसके अलावा ज्यादा जो आगे एग्जाम्पल्स के लिए जो है वो राघव प्रकाश सर की बुक आती है, वो सफिशिएंट है। वो अगर 2-3 बार पढ़ दी, एक ही किताब 4-5 किताबें अलग अलग पढ़ो, उससे बढ़िया एक ही किताब को आप ढंग से पढ़ो, क्योंकि वो सफिशिएंट है। उससे बाहर कुछ आएगा नहीं, वो आएगा वो कहीं मिलेगा भी। तो मैं राघव अक्सर जो प्रकाश सेशन लेती हूँ ना, उसमें भी मैं ये कहती हूँ कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल है वो मैक्सिमम राघव प्रकाश में है, तो दैट्स इनफ। अगर उसके एग्जाम्पल आपको पूरे याद है तो उसके बाहर नहीं जाता है। उससे बाद फिर आएंगे तो मिलेंगे भी, बहुत मुश्किल है कि मिलेगा। उसके अलावा आप इंदिरा अशोक सर की बुक है, वो देख सकते हो, कोई अगर ज्यादा पढ़ने की इच्छा हो किसी का। 2 बहुत है, ये हिंदी के लिए 2 बहुत है, इससे बाद क्या आएगा? नियमों के लिए 10th की नवीन व्याकरण भी ठीक है, बेसिक नियम उसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। जो परिभाषाएं जो है शुरुआती जो पोर्शन है उसके लिए वो पढ़नी पड़ेगी आपको, उसको पढ़ना भी है, उसको समझना भी है, क्योंकि वो उसी में से आएंगे ज्यादातर। हाँ, उसी में उठाते हैं। नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं वो अजय सिंह जी ने बता ही दिए हैं। मैक्सिमम आपके 2 पेपर होंगे, दोनों पेपर 200-200 नंबर के और 2-2 घंटे के होंगे। पहला पेपर हिंदी का होगा, दूसरा पेपर आपका जीके जीएस का होगा। रिमेंबर दैट 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसलिए आपकी पेपर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। 3 गलत किए तो एक सही सवाल भी चला जाएगा। एक सही सवाल के नंबर भी वो ले जाएगा। और तैयारी करने का बढ़िया तरीका ये है कि इस पैटर्न से ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न से शायद 2 एग्जाम लगी है अभी तक, उससे पहले तो वो सब्जेक्टिव होता था। दोनों पेपर देखने, डिस्क्रिप्टिव होता था हिंदी। पुराने जो पेपर है वो दोनों देखने हैं अपने को, ढंग से उनको पढ़ना है। और पेपर करने का ये तरीका है कि पेपर आपने देखा, उसको पढ़ा, उसमें जो आया वो ठीक है, और जो नहीं आया ना, तो ज्यादातर अपन क्या करते हैं कि पेपर जब देख करके आते हैं अपन, तो देखते हैं जो आ गए वो तो ठीक है, और जो नहीं आया ना उनको पटक देते हैं। ये नहीं करना है। पेपर मतलब तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप जो भी पेपर देखा हो ना, तो जो आ रहे हैं प्रश्न वो तो आ रहे हैं अपने को, पर जो नहीं आ रहे हैं उनको ढूंढना है। उससे पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे उठाते हैं। उनको ढूंढना, चाहे किसी सोर्स से ढूंढना पड़े, अपने को गूगल से ढूंढना पड़े, उनको चाहे बुक से ढूंढना पड़े, गाइड से, रेफरेंस बुक से ढूंढना पड़े, उनका उत्तर ढूंढना है लास्ट तक। 100 प्रश्न है तो 100 के 100 के उत्तर अपने को आने चाहिए, चाहे वो एग्जाम में अपन कितने करके आए, लेकिन उनके उत्तर आने चाहिए। वो आगे के एग्जाम में काम आएंगे, अभी नहीं तो आगे आएंगे, कभी न कभी आएंगे। तो ये करना ही करना है, नुकसान नहीं देता। हाँ, नहीं, उससे पता भी चलता है, एक तो अपनी तैयारी का पता चलता है कि अपनी तैयारी किस लेवल की है, दूसरा अपने को ये पता चलता है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, भाई किस लेवल का आता है, कहाँ से उठा करके किस तरह से घुमा के पूछते हैं प्रश्न। सीधे तो इतने 20-30 प्रश्न तो आते हैं जो सीधे आते हैं, कोई नहीं पूछेगा आपको कि भारत की राजधानी कहाँ है, सबको पता है भारत की राजधानी। अब उस राजधानी में भी आपको प्रश्न पूछना है तो फिर वो घुमा फिरा के पूछेंगे, अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी, दौलताबाद राजधानी किसकी थी, तुगलक कहाँ ले गया था, सब घुमा फिरा के पूछेंगे, तो सीधा कोई आएगा नहीं प्रश्न, वो गई है। और आई थिंक मुझे लगता है जो बिगिनर है उन्हें शुरुआत करंट से कर देनी चाहिए, क्योंकि करंट एक तो इंटरेस्टिंग होता है, बोर नहीं करेगा। सेकंडली वो करंट के साथ अगर सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू करके चलेंगे तो इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। सो स्टार्ट विद करंट। जी अजय सिंह जी, आप कंटिन्यू करें। करंट का भी है इसमें अलग से नंबर है, तो कंप्लीट पार्ट इन सेकंड पेपर ऑफ करंट। और जीके भी आएगा, वो करंट से कनेक्टेड, करंट से कनेक्टेड ही आएगा। जीके है वो एग्जैक्टली सीधा आएगा नहीं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। देखो करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है, मेजर करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ स्टेट राजस्थान, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ, सभी आएंगे। सेकंड, पर्सन्स एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज। ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज। इन्होंने करंट अफेयर्स को भी इतना क्लियर लिख के दे दिया है कि हम ये चीज आपसे पूछेंगे। इससे ज्यादा मुझे लगता है आरपीएससी खोल के कह नहीं सकती कि हम क्या पूछने वाले हैं। इन्हीं में से आ जाता है, धीरे धीरे लंबी तैयारी हो जाती है। 6 महीने की तैयारी बहुत है करंट के लिए। करंट को तैयार करने का ये तरीका है कि छोटी छोटी मैगजीन्स आती है, जैसे राजस्थान के लिए मूमल आती है, वो आ जाती है, क्रोनोलॉजी आती है, वो जो मंथली आती है, और जो 6 महीने की आती है वो
उनको पढ़ लो आप ढंग से तो कवर हो जाता है current। सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। इसके अलावा करंट तैयार करने का एक तरीका है कि अपनी एक डायरी डाल लो कुछ भी, रोज पेपर पढ़ते हैं या मैगजीन पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी समाचार सुनते हैं तो वो लिखते जाओ, डे वाइज लिखते जाओ उसको, और जब एग्जाम आए तो उसको पढ़ लो। वो लिखते 6 महीने में इतनी मोटी हो जाती है कि एक डायरी भर जाती है, और उसको वो अपनी लिखी हुई है तो आराम से याद भी हो जाती है, सब चीजें ज्यादातर याद होती है। एग्जाम से पहले उसको एक दिन पढ़ जाओ ढंग से। नहीं, और हम लास्ट ईयर के पेपर्स थोड़े बहुत स्टडी कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आ जाता है। उसके बाद जब हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं तो हमें उन्हें देखते ही समझ बनती है कि किस तरह के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, अगर हमने पुराने पेपर्स को स्टडी किया है तो। और सब इंस्पेक्टर के तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे अभी तक एग्जाम ही 2 ही हुए हैं। 2 ही हुए यार, पहला हमारा था, उसके बाद एक बाकी हुआ। डिस्क्रिप्टिव थे। एग्जैक्टली। तो वो दोनों पेपर स्टडी करना इतना टफ टास्क नहीं है। आप क्वेश्चन वैसे पेपर आसान उनको भी है अच्छे से ये, स्टडी कर लीजिए। उससे सब्जेक्टिव से आसान है ये। इट्स वेरी इजी देन दैट, बहुत इजी। इसमें नेगेटिव उसमें मार्किंग क्या, के चांसेस बहुत कम हो गए। नहीं जो ज्यादा तुक्के मार के आते हैं उनके भी ठीक हो जाते हैं। आपने 4 वैसे ही किया, हवा में तुक्के लगाए, उनमें से आपके 2 ठीक हो गए तो प्लस में रहे ना आप, नेगेटिव काम आप। एग्जैक्टली। पर डिस्क्रिप्टिव तुक्के वही लगाने हैं में जिनमें ऐसा 2 नहीं में था। डाउट हो। बिल्कुल हवा में तुक्का भी नहीं लगाना है। जो 2 अपने को 2 तो काट दिए अपने, बिल्कुल भाई 2 तो है नहीं 50 है। पर आकर 50 हाँ पर हाँ हाँ बिल्कुल, यही कह रहा हूँ। आपको तो 2 इतना में से नॉलेज अगर होना आपने चाहिए कि आप 4, 50 तो आ सको। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस तो, इतना तैयारी का लेवल भी होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए आदमी को। मैं जो 2 कर रहा दैट्स हूँ व्हाट उनमें से दैट कोई इज। एक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये हिंदी में देखिए आपके इन्होंने 10 टॉपिक दिए हैं, इन्हें हम एक बार शॉर्ट नोटिस पे डिस्कस कर लेते हैं। शब्द रचना आता है जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब आते हैं। ये 10th लेवल तक हम सबने पढ़े हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गए, कौन कौन से समास होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय हो गए। तो ये याद करने वाली चीजें हैं, इनको आप जितना देखोगे उतनी आपको रिकॉल होती रहेंगी। ये नजर के सामने आती है, आपको पता चल जाएगा कि उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। जितने शब्द पढ़े हुए होंगे उतने आपको एग्जाम में रिकॉल होंगे लिखने के लिए। दूसरा, शब्द का प्रकार पूछेंगे आपसे। तत्सम, अर्थ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, कितने प्रकार के शब्द होते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वो सारे लोकल लैंग्वेज से तो नहीं है, तो कौन से कहाँ से डेवलप हुए हैं वो एक्सप्लेनेशन हमको पढ़ने की जरूरत है। इसका शब्द प्रकार का Priya, Bhavya? I think I got a call in between actually. ये हो गया शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में जो ये शब्द है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब तो याद करने पड़ेंगे आपको। इसमें मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ टॉपिक है वो रटने वाले ही होते हैं, जैसे लाइक पीरियोडिक टेबल इन साइंस, यू नीड टू मेमोराइज इट, देयर इज नो अनदर ऑप्शन। समझने समझाने वाला कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें सर, आपको याद ही करना पड़ेगा। एक दिन के 5-10 पढ़ते रहो। पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म, सार्थक शब्द जितने ज्यादा पढ़ेंगे उतने आपके काम के हैं। बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको एग्जाम, जितनी बार इसको पढ़ोगे। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अगर याद भी नहीं होगा तो जब 4 ऑप्शन आएंगे उनमें से आप पकड़ लोगे कि कौन सा है, अगर आपने देखा हुआ होगा तो। लेकिन बार बार अगर 3-4 बार आपने देख रखा है उसको, अगर बार बार आपने 3-4 बार देख रखा है इनको, तो जब सामने आएंगे 4 ऑप्शन उन्हें पकड़ लोगे आप। तो इनको पढ़ना है, बार बार रिपीट करना है, यही तरीका है। लेकिन ऐसा तब होगा जब बार बार पढ़ा होगा उसको, या नजर के सामने 2-4 बार आया होगा, नहीं तो सारे शब्द अनजान से ही लगेंगे। हाँ बिल्कुल, सब इंस्पेक्टर प्रिपरेशन का ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट शब्द शुद्धि है। व्याकरण की कोटियां हैं, जैसे प्रसंग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये सब चीजें हमने 10th लेवल तक पढ़ के छोड़ी हुई हैं। नया कुछ भी नहीं है इसमें, ये सिर्फ रिकॉल करने वाली चीजें और प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं। वाक्य की रचना, सेंटेंसेस फ्रेमिंग अलग अलग तरह की होती है। साधारण वाक्य हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया। इस तरह वाक्य शुद्धि हमें पता होना चाहिए। हिंदी आपको शुद्ध लिखना जरूरी है। बीइंग अ सब इंस्पेक्टर, आपकी प्रशासनिक शब्दावली और हिंदी शुद्ध, ये 2 काम होने जरूरी है। अदरवाइज आप न तो बहुत जो ऑर्डर्स आते हैं वो पढ़ पाएंगे, और शुद्ध आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप बाकी को बता नहीं पाएंगे आपके ऑर्डर्स हैं। आपकी लेखनी बहुत अच्छी होनी जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन कि एक पूरा पेपर हिंदी का रखा जाता है। तो हिंदी तो अच्छी होनी कंपल्सरी है। इंग्लिश में आपका हाथ तंग हो तो भी चल जाएगा, पर हिंदी तो आनी चाहिए आपको। बिल्कुल, हिंदी में आपका हाथ अच्छा होना जरूरी है अगर आपको सब इंस्पेक्टर बनना है तो।
इंग्लिश में लिमिटेड जो प्रशासनिक शब्द हैं वो भी आपको आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स, तो यू कैन गो फॉर इट। आप हाई इंग्लिश कोर्ट के लिए ऑर्डर तो दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए तो थाने में एक मैडम जैसी कोई ना कोई मिल जाएगी इंग्लिश एग्जाम का, पर हिंदी तो आपको खुद को आनी चाहिए। हिंदी की जानकारी सब इंस्पेक्टर के लिए जरूरी है। इंग्लिश के लिए स्टाफ में कोई ना कोई मिल ही जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। हिंदी बिना काम नहीं हाँ, चलेगा। एक दो मिल जाता। एंड थैंक यू फॉर दैट अजय सिंह जी। विराम चिन्हों का प्रयोग आना चाहिए कि अनुस्वार कहाँ लगता है, कॉमा कहाँ लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है। आपको हिंदी के लिए, मैंने कहा ना, हिंदी का ज्ञान चाहिए कुल मिला के, तो आपको चिन्ह पता होने चाहिए। विराम, मुहावरे और लोकोक्तियां बहुत हमारे पेरेंट्स बोलता है और हमने खूब सुने। आधी से ज्यादा मुहावरे और लोकोक्तियां तो हमें लगता है हमने सुन सुन के ही याद की हुई है। इसमें किसी भी राजस्थानी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ज्यादातर तो हमारी सुनी हुई होती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लिमिटेड देखने की जरूरत है, वो बुक्स से हम देख सकते हैं, बुक्स में आती हैं आजकल। पारिभाषिक शब्दावली लास्ट है, ये 10 हिस्सों में बांटा है हिंदी को, प्रशासनिक शब्द और विधिक शब्द। तो कुछ शब्द हैं जो हमें पढ़ने की जरूरत है, हमें पता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से शब्द हैं जो जनरली रिपीटेटिव वर्ड्स होते हैं। सो वी नीड टू प्रिपेयर ऑल दैट। ये हमने हिंदी डिस्कस कर लिया है। अगेन आई एम टेलिंग, 200 मार्क्स का पेपर होगा 2 घंटे का, और इसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हिंदी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। एक बात थोड़ा मैं, लेंथी रहेगा हम। हाँ, जी, एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें। ये है कि जो हिंदी का पेपर है, तो इसमें जो परिभाषाएं और जो प्रकार हैं, जैसे मान लो संधि है, सर्वनाम है, जो भी है, समास है इनके, तो वो अपने बोर्ड की किताब से पढ़ने हैं। ऑथेंटिक वही है। नवीन जब कभी चैलेंज करना That's हो what I आज के was समय, तो बोर्ड की बुक से ही चैलेंज करेंगे अपन उनको। तो इनके परिभाषाएं और इनके जो प्रकार हैं, बेसिक जो चीज है ना, थ्योरी वाला पोर्शन है जो, वो अपनी बोर्ड की किताब से ही पढ़ना है और उसी को याद करना है, उसी को एग्जाम में करके आना है। कभी कोई चैलेंज की बात आई तो फिर उसी से चैलेंज किया जाएगा वो, और बोर्ड की किताब ही मान्य होगी। इसके अलावा जो उदाहरण है ना, उदाहरण आप वो बता दिया, उससे उनसे पढ़ सकते हो आप। और ये जो प्रशासनिक शब्दावली है जिसमें, हाँ, इसको आप 2 बुक से पढ़ सकते हो, पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं ढंग से। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि वो फला सर ने तो वो प्रकार लिखे हैं, 5 प्रकार लिख दिए, बोर्ड ने 3 लिखे हैं, उस किताब में वो 4 दे रखे, तो वो उनका मायना नहीं है। मायना ये है कि जो बोर्ड ने, अपने राजस्थान बोर्ड ने जो बुक छापी है, उसमें जो है वो ऑथेंटिक है, वही मान्य होगा परिभाषाओं और प्रकार के लिए। बाकी तो उदाहरण है, तो उदाहरण तो आप जितने ज्यादा करोगे, बार बार करोगे, बार बार करना है, उनको रिपीट करना है, तभी याद। ठीक है। इन शॉर्ट सर के कहने का मतलब ये है कि एग्जांपल्स तो आप जितने ज्यादा पढ़ लेंगे, जितनी किताबों से पढ़ लेंगे, दैट्स प्रॉफिटेबल। आप एक बुक बेस बुक लेना चाहते हैं तो राघव प्रकाश इज गुड। अदरवाइज आप आपका जितना तैयार हो जाए उतना और आप बढ़ा सकते हैं। बाकी मेरा ये है कि ज्यादा के बजाय जितना है उसको अच्छे से तैयार करते रहो, रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। नियमों के मामले में सर ये कह रहे हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा या किसी नियम में कंफ्यूजन होगा, तो 10th बोर्ड की जो बुक्स है उससे चैलेंज किया जाएगा कि राजस्थान बोर्ड क्या सही मानता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसीलिए नवीन व्याकरण वाली जो बुक है, दैट इज द ऑथेंटिक वन, क्योंकि वो राजस्थान बोर्ड में यूज हो रही है। तो नियम जब आपको पढ़ने हैं तो आप उससे पढ़ो, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी किसी क्वेश्चन को या आंसर को चैलेंज करने की नौबत आती है तो यू कैन यूज दैट एज अ बेस बुक। दैट्स ऑल। यही कहना चाह रहे थे सर? हाँ, यही, और यही सही है। हाँ, यही माना जाएगा, आरपीएससी को मानना ही पड़ेगा। यही सही है। ये जो एज का और डिटेल पूछ रहे हैं, मैं अभी पूरा नोटिफिकेशन और डिस्कस कर लूंगी लास्ट के 10 मिनट्स में, तो आपको वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जीके जीएस का जो पेपर है, हाँ, आप बुक सजेस्ट कर दीजिए अजय सिंह जी, उसके बाद में मैं डिस्कस बुक सजेस्ट आप एक बार बताओ इनको। जीके जीएस का बता दो, बुक्स में बता दूंगा इनको। हाँ ठीक है। इसमें जो फर्स्ट इन्होंने सेक्शन रखा है वो रखा है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस में हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। कुल मिला के कंप्लीट राजस्थान है। राजस्थान से रिलेटेड फिर ये हिस्ट्री भी पूछ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर भी पूछ रहे हैं, लिटरेचर भी पूछ रहे हैं, ट्रेडिशन और हेरिटेज भी पूछ रहे हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से जो अच्छी बुक है, अगर आप एक गाइड के लिए जाना चाहें, वैसे तो आपको बहुत वक्त है, सब पर्टिकुलर बुक पे जाना चाहिए, पर अगर एक साल कम से कम, अभी 1-1.5 साल कम से कम लगेगा इसमें, क्योंकि चीजें अभी बाहर भी ठीक नहीं है। जब तक ये कोरोना चल रहा है उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, तो अभी बहुत टाइम है, आराम से तैयारी करो। ये तैयारी, ये जीके जीएस तो सेम वही आरएस में आना है, वही किसी भी एग्जाम दोगे आप, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या कॉलेज लेक्चर जो भी दोगे, यही आना है उसमें। इसको ढंग से करना है, जो रेफरेंस बुक है उनसे करना है। गाइड तो पढ़नी है, गाइड के साथ में रेफरेंस बुक पढ़ो आप अच्छी, वो भी बता दो। हाँ ठीक है।
तो राजस्थान के लिए आई सजेस्ट, एक तो दिशा पब्लिकेशन की बुक है, मतलब मेरी कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है, बट आई हैव रेड इट, लैंग्वेज इज गुड. सो दिशा एंड लक्ष्य, दीज पब्लिकेशंस आर गुड इन लैंग्वेज. इन दोनों की एज ए बिगिनर भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. लाइक धरोहर इज ऑल्सो ए गुड बुक, पर प्रॉब्लम ये है कि उसका इतना ज्यादा सिलेबस है कि आप उसको पढ़ते ही रह जाएंगे और एग्जाम कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू मी दिशा एंड लक्ष्य इज गुड इन दैट. इसके साथ में जैसे ये दक्ष की शॉर्ट बुक आती है राजस्थान की, एटलस, आप इस तरह की बुक ले सकते हैं. इसमें पढ़ने का तरीका मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ. काफी सालों पुरानी मेरी मुझे मिल गई. लाइक इसमें क्या है, आपको हर टॉपिक को, राजस्थान का हर टॉपिक को एक पेज पे बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आप जाएंगे, जैसे ये राजस्थान का सामान्य परिचय हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया ना. ये है, जैसे ये राजस्थान का अफवाह प्रणाली है, ये देखिए, ये अफवाह प्रणाली इन्होंने एक पेज पे पूरी विद मैप बता रखी है, नीचे शॉर्ट नोट लिखे हुए हैं. पर ये काफी नहीं है, ये बहुत लंबा टॉपिक है. तो इसमें आपको क्या करना है, आप खुद व्हाइट पेजेस लीजिए, व्हाइट पेजेस लेके जो एक्स्ट्रा बुक आपके पास है उसमें आप एक्स्ट्रा टॉपिक जो पिछले एग्जाम्स में आए उनको लिखना शुरू कीजिए. व्हाइट पेज पे आप लिखिए और इस तरह इस बुक में इसको चिपका दीजिए. ठीक है, यहाँ आप जितना छोटा लिख लेंगे उतना मैक्सिमम आप ऐड कर पाएंगे. ऐड करके जैसे एटलस में होता है. अब इसमें क्या हुआ, आपको 10 किताबें लास्ट में देखने की जरूरत नहीं है. ये एक पेज तो बुक में आया है, इसमें आपने आपके शॉर्ट नोट्स बना के ऐड कर दिए. अब जब आप ये टॉपिक एग्जाम टाइम पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी बुक्स का जो मैटर है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा. अब इस टॉपिक में राजस्थान का अफवाह प्रणाली, इसमें इसके बाहर से आपको राजस्थान की किसी एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको एक जगह कर दिया है हमने. इसी तरह फिर मैंने क्या किया, जैसे अफवाह तंत्र है वैसे हर टॉपिक एक मैप इसमें ऑलरेडी आपको मिलेगा. हर टॉपिक को आप एक जगह करके और व्हाइट पेज ऐड करते जाओ. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है या जो भी रिलेवेंट आपको मैटर लगता है वो आप इसमें पेज ऐड कर दो. ये पतली सी बुक है, ये देखो, ये दिशा और लक्ष्य का आई थिंक 110 पार्ट होगी, पर इसमें आपको पूरा मैटर मिलेगा जो उन बुक्स में मिलेगा. सो आपको थोड़ी मेहनत तो खुद करनी पड़ेगी. समडे आई विल शेयर द स्कैन कॉपी ऑफ दिस, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए. बाकी आप जितना खुद करेंगे उतना बेहतर होगा. बुक लीजिए, आपकी कोई भी चॉइस की बेस बुक, छोटी से छोटी लाइक एन एटलस, और उसमें आप आपके खुद के नोट्स बनाते हुए ऐड करते जाइए. इट्स इजियर देन राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी. ये हुआ जीके जीएस का राजस्थान का जो मैं आपको शॉर्ट में बता रही थी. आपकी कोई अगर बुक ध्यान में हो अजय सिंह जी, और गाइड जहन में हो तो बताना चाहे तो बता लास्ट में आप बताओ, एक बार मैं लास्ट में बता दूंगा सब एक साथ. ओके, हाँ ये भी ठीक रहेगा. देन इंडियन हिस्ट्री को वैसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न. इन्होंने इसको 2 में बांटा है. इन्होंने एंशियंट और मिडाइवल का एक रखा है, सैलिएंट फीचर जो सबके होते हैं, और एक मॉडर्न पीरियड रखा है जो सबसे बड़ा है. अब तक का मेरे एक्सपीरियंस का अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं. नंबर 2 एंशियंट एंड नंबर 3 मिडाइवल. अजय सिंह जी एग्री और नॉट? हाँ, मिडाइवल से आते हैं, वो मॉडर्न आ भी जाएंगे. वो वैसे भी आ जाएंगे, ज्यादातर कहानियां हैं. और स्टोरी आप जब पढ़ोगे तो इट्स इंटरेस्टिंग, यू विल एंजॉय इट लाइक ए स्टोरी बुक. मिडाइवल हिस्ट्री तो कुछ वैसी है. आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे अच्छा काम करना. मिडाइवल हिस्ट्री तो हिस्ट्री नहीं, स्टोरी है. स्टोरी बुक, उसको स्टोरी की तरह याद करना है. हाँ, मैं जब 10th में थी, माय सिस्टर हैज हिस्ट्री एज सब्जेक्ट, और मैंने मेरी समर वेकेशंस में उनकी हिस्ट्री की कॉलेज की बुक्स पढ़ डाली थी. मुझे वो मिडाइवल हिस्ट्री की बुक हाथ आ गई एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग. आई एंजॉयड इट. तो मिडाइवल तो एंजॉय करने वाली चीज है. आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री पे करें, देन एंशियंट. मिडाइवल स्किप भी हो जाएगा तो 1-2 सवाल होंगे, यू कैन बैलेंस इट. थर्ड है आपका ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया. राजस्थान का तो पूछ ही लिया है, पहले राजस्थान में आ गया. वर्ल्ड ज्योग्राफी है. वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट बहुत कम है, आपको सारे कंटिनेंट्स और ओशियंस कवर करने हैं. डू इट अकॉर्डिंग टू मैप. समडे आई विल शेयर माय एटलस नोट्स टू. तो आप ज्योग्राफी का बेसिक पढ़ लीजिए, मैपिंग समझ लीजिए, आपका ज्योग्राफी का आधा खेल खत्म हो गया. इफ यू बिकम गुड इन मैपिंग, आपकी मैपिंग अच्छी होनी चाहिए, आप स्पीडी फ्री फ्लो मैप बना सके. इसमें वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सब करंट टॉपिक हैं जो यूपीएससी में भी पिछले 7-8 साल से ऐड किए हुए हैं. इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स. तो इन्होंने राजवीएससी ने पिछले 2-3 अटेम्प्ट में सिलेबस को इतना क्लियर लिखा है ना, ईच एंड एवरी टॉपिक इज क्वाइट क्लियर. आपको कहीं बाहर से सोचने की जरूरत नहीं है. इसीलिए मैं हर सेशन में कहती हूँ रीड द सिलेबस. अगर आपको सिलेबस याद है ना, नो वन कैन चैलेंज यू इन दैट. आपको पता है क्या पूछा जाएगा, आपको जहां सामने टॉपिक आ जाएगा यू कैन अंडरस्टैंड आपका क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं. ज्योग्राफी ऑफ इंडिया तो सेम ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हो गए, मेजर
फिजियोग्राफिक डिवीजन हो गए, एग्रीकल्चर, मेजर इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, बेसिक जो है. आफ्टर दैट ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान. बीइंग a person who lives in Rajasthan, you should be knowing the geography of Rajasthan, I think. और सेम जो इंडिया का पूछेंगे वही राजस्थान का पूछेंगे. आपको ब्रॉड फिजिकल फीचर्स पता होने चाहिए, नदियां पता होनी चाहिए, सॉइल कैसा है कहाँ का ये पता होना चाहिए, अरावली कैसा माउंटेन है ये पता होना चाहिए, यहाँ पर बारिश की क्या क्या वजह होती है तो कौन से मानसून से होती है. बेसिक ज्योग्राफी में पता होनी चाहिए हमारे स्टेट की. तो वही चीजें ये जानना चाहते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस. इसको इन्होंने 3 में बांटा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो संविधान का कैसे विकास हुआ और भारतीय संविधान के क्या मेन मुख्य बिंदु हैं, ये हमको पता होनी चाहिए. स्टार्ट विद प्रियम्बल. अगर आप संविधान शुरू करते हैं पढ़ना, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, ये तो बाद में आते हैं. अगर आप संविधान की प्रस्तावना भी समझ जाते हैं तो आप संविधान से रिलेटेड काफी क्वेश्चन तो वैसे ही कर सकते हैं. उसे प्रस्तावना से समझना, प्रियम्बल से समझना शुरू कीजिए. नेक्स्ट इज, आइंदा हम क्या करेंगे, एक एक सेशन लेंगे ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. तो जो कंफ्यूजन होगा वो और क्लियर हो जाएगा. आज हम सिर्फ इसकी पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट इज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस. वी शुड बी नोइंग दैट. एंड द लास्ट इज पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स. ये जो नए जो सिटीजन चार्टर आ रहे हैं एंड वेरियस लीगल राइट्स आर देयर, तो ये इसमें ऐड किए हुए हैं बाद में. तो इस तरह 3 में इसे बांटा है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान. पहले इन्होंने कंट्री का पूछ लिया, जैसे पहले कंट्री का ज्योग्राफी पूछा और फिर स्टेट का पूछा. इन द सेम मैनर पहले इन्होंने कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम पूछा है, अब इन्होंने स्टेट का पॉलिटिकल सिस्टम पूछ लिया. राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया. वी शुड बी नोइंग ऑल द आर्टिकल्स एंड गवर्नेंस. फाइनली इकोनॉमी, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पूछेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स से कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग. इंडिया में जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग पंचवर्षीय योजना आई, हर पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य उद्देश्य था वो अलग था, वो हमें पता होना चाहिए कि किस स्टेज पर हमारा देश कहाँ. देन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फाइनली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. After asking the economy of country and concepts of economy, they will ask economy of Rajasthan. बहुत छोटा टॉपिक है. वैसे तो नाथुराम का सजेस्ट करते हैं, पर नाथुराम का मुझे नहीं लगता कोई राजस्थान इकोनॉमी के लिए बैठ के पढ़ सकता है. मैंने खरीदी है 2 बार, रखी है. वैसे जो टॉपिक है वो पढ़ लेंगे. टॉपिक पढ़ लो आप, आपके रिलेवेंट टॉपिक पढ़ लो. पूरी नाथुराम का तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी पढ़ते होंगे, बट दैट बुक इज रियली गुड. पर उसे इस कंपटीशन के लिए पढ़ना पॉसिबल है नहीं. नेक्स्ट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक्स ऑफ एवरीडे साइंस. तो हमें पता होनी चाहिए साइंस एंड टेक का वही बेसिक डेट जी के लुसेंट जो अनिल जी ने लास्ट टाइम सजेस्ट की थी, दैट इज इनफ फॉर दिस आई थिंक. एक गोविंद चौहान की भी आती है सामान्य विज्ञान, वो भी अच्छी है. बाकी ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो आई थिंक लुसेंट को प्रेफर करते हैं. व्हाट यू से अजय सिंह जी? हाँ, लुसेंट को ही करते हैं ज्यादा. हाँ, अभी एक दृष्टि पब्लिकेशंस की किताब है, बुक्स आई है, वो बहुत अच्छी है. सभी सब्जेक्ट की अच्छी है. तो जो टॉपिक है वो उनमें से पढ़ ले ला कर. दृष्टि पब्लिकेशन की दिल्ली से प्रकाशित होती है वो. तो वो जो अपने सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ ले. वैसे बहुत बड़ी किताब आएगी. अब जैसे एम लक्ष्मीकांत इतनी बड़ी किताब है, उसको पढ़ो तो सब कुछ हो जाता है. नहीं पॉसिबल नहीं है. एम लक्ष्मीकांत जिसका पब्लिकेट सब्जेक्ट है वो पढ़े, वो फिर भी ठीक है. अपने जो टॉपिक है, जो सिलेबस में अपने को जो टॉपिक दे रखे हैं वो पढ़ना है उसमें. एक सेकंड, हिंगलाज जी आ रहे हैं. मैं हिंगलाज जी को और एक बार, हाँ हिंगलाज जी आ रहे हैं, मैं एक बार ये कंप्लीट करके और फिर मैं उनको, तब तक आप कंटिन्यू कीजिएगा. लास्ट इसका जो टॉपिक है इसके बाद में वो है रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जो नया सेक्शन है. इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग है, लाइक डिडक्टिव, इंडक्टिव, एबडक्टिव, ये सब पूछेंगे. बेसिक्स है ये सब मैथ्स के. मेंटल एबिलिटी पूछेंगे आपके, तो इतना मेंटल एबिलिटी होना चाहिए. बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आप 60 से 70 लोगों को लीडरशिप करते हैं. आप बीइंग एन एसएचओ इतना स्टाफ संभालते हैं, लाखों की पॉपुलेशन होती है आपके इलाके में, तो इतना लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आपका एक्सपेक्टेड है. नेक्स्ट इज बेसिक न्यूमेरेसी विच यू शुड बी नोइंग. एंड फाइनल करंट अफेयर्स, जिसके लिए अजय सिंह जी ने शुरू में बता ही दिया था. ये सेम पेपर होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 200 मार्क्स और 2 आवर्स पेपर होगा. ठीक है, फिजिकल बता ही दिया है. इंटरव्यू अजय सिंह जी आप डिस्कस कीजिए, तब तक मैं हिंगलाज जी से बात करने की कोशिश करती हूँ, वो कहाँ पहुंचे. आप कंटिन्यू कीजिए. बुक्स और बेसिक स्ट्रेटजी.
जो गलतियां बच्चे करते हैं स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर, वो आप डिस्कस कर लें। जीके और जीएस का जो पेपर है वो बता दिया वैसे तो सिलेबस मैडम ने पूरा। अब इसमें बुक्स की बात है तो गाइड है वो राजस्थान, एक तो गाइड पढ़नी है तैयारी के लिए, गाइड तो पढ़नी है। एक तो पैनोरमा के 2 पार्ट आते हैं राजस्थान के, वो अच्छी है पैनोरमा, मैंने 3-4 देखी है, पढ़ी है, उनमें पैनोरमा सबसे बेस्ट। पैनोरमा के 2 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को पढ़े, और इसके अलावा लक्ष्य पढ़ सकते हैं। और इसमें शायद पैनोरमा ने या तो केवल सब इंस्पेक्टर के लिए, अकेले सब इंस्पेक्टर के लिए या तो कोई बुक निकाली होगी, या वो निकाल देंगे पैनोरमा, तो वो और पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर आप पढ़ना चाहो तो जैसे हिस्ट्री है, राजस्थान की हिस्ट्री के लिए आई थिंक अजय सिंह जी का नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, अजय सिंह जी के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अजय साहब के नेटवर्क में इशू है। मेरी आवाज तो आ रही है? हिंगलाज जी आ गए। हाँ हिंगलाज जी। हाँ। ये मेरे नेटवर्क में तो इशू नहीं है। मैं देखता हूँ दोबारा, हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। इधर आना। अजय सिंह जी आपके नेटवर्क में कुछ इशू है शायद। हिंगलाज जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ, ये हिंगलाज दान जी राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक बैच 40 बैचमेट से हम अभी हाल फिलहाल जोधपुर आयुक्तालय में पदस्थापित हैं। हिंगलाज जी सिलेबस तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप आपकी तरफ से जो मैं सुन रहा था काफी देर। बेटर फिर तो बेहतर है, ऐसा कुछ रिपीटेटिव नहीं होगा बच्चों के लिए, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैं ये चाहती कि बीइंग ऑन सोशल मीडिया हम स्टार्टिंग में एज ए बिगिनर जो गलतियां हमने की है कंपटीशन में वो बच्चे ना करें जो तैयारी कर रहे हैं। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट खराब करने के बाद वो गलतियां वो महसूस करें, इससे अच्छा है कि हम उनको अभी बता पाएं कि इस तरह की गलतियां तो वो ना करें। हिंगलाज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हिंगलाज जी? हाँ जी हाँ। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है थोड़ा, लेकिन क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ आ रही है। ठीक है। मैं ये कह रही थी सब इंस्पेक्टर एस्पायरेंट्स को क्या क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आपकी तरफ से, तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स ठीक रहेंगी और क्या ना करें? हाँ बुक्स का मैंने सुना आप डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी बुक सही रहेगी जीके के लिए। जीके का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं जीके का, क्या वो राजस्थान का ज्योग्राफी हो गया, राजस्थान का इकोनॉमी हो गया, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो गया, ये सब अगर डीप में जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अपने जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है जो आपने बुक सजेस्ट की थी, दिशा वाली और सफिशिएंट है वो। मुझे लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो बच्चों को सही रहेगा, क्योंकि सब इससे क्या बटेगा नहीं। अपने को आरएस का तैयारी करना नहीं है, ये सिलेबस प्रिसाइज है। जीके अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, अगर पढ़ने जाएंगे तो जीके बहुत बड़ा है और लिमिटलेस है, आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है जीके। इसलिए कोई बेसिक बुक लेकर हम पढ़ लें, दैट इज इनफ फॉर दिस एग्जाम। दूसरी चीज जो मैंने नोट की है कि इस एग्जाम में हिंदी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी डिसाइड्स द मेरिट ऑफ अ कैंडिडेट। हिंदी डिसाइड करती है मेरिट। जीके लगभग सब एग्जाम में तैयारी कर रहे होते हैं तो सभी की जीके लगभग एक जैसी होती है कि हर एग्जाम में जीके पूछा जाता है। और जो सिलेबस है राजस्थान पुलिस का, वो सिलेबस और जो दूसरे एग्जाम होते हैं आरपीएससी के, लगभग जीके का सिलेबस सेम है। इससे हमें थोड़ा मेहनत हिंदी में ज्यादा करनी है। हिंदी मेरिट डिसाइड करती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो अनडाउटेडली हिंदी मेरिट डिसाइड करती है। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैं कह रहा था हिंदी, जैसे आपने बताया था राघव प्रकाश की बुक बेस्ट है, तो मैंने अपनी तैयारी में दूसरी एक और बुक पढ़ी थी हिंदी की, वो थी हरदेव बाहरी। इंद्राशोक कौन सी? दो बुक हिंदी की, हरदेव बाहरी की हिंदी व्याकरण की किताब थी। हरदेव बाहरी, ठीक है।
ठीक है, हरदेव बारी. So this book is ठीक है. also quite interesting and easy also. आराम से पढ़ सकते हैं. जो बेसिक Okay. हिंदी के टॉपिक हैं हम्म. सब कवर करती है. हरदेव राघव प्रकाश ठीक है. तो है ही खैर, और हरदेव बारी. दो बुक है, दोनों में से जो सही लगे वो ले लेनी चाहिए. नहीं कहते हिंदी पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए कैंडिडेट को. हिंदी पहले डिसाइड करती है. जीके है इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि सब जो कंपटीशन तैयारी कर रहे होते हैं वो सब जीके सर्च करते हैं कि ये एसआई के एग्जाम ऐसी है जिसमें हिंदी को अलग से वेटेज दिया गया है, हिंदी का अलग से पेपर है, इसलिए हिंदी पे फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा. हिंदी फाइनल मेरिट डिसाइड करेगी. एक्चुअली जीके जीएस तो हर एग्जाम में वही है और डेट जीके का कुछ बदलता भी नहीं है. पर अगर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें तो हिंदी इज द सब्जेक्ट विच डिसाइड्स कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा. जीके के जो मार्क्स है वो लगभग सबके सिमिलर ही रहते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है. डिफरेंस आता है हिंदी के पेपर से. लगभग 60-70 का रेशियो रहता है जीके का फाइनली. थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन का डिटेल और दे देती हूँ. 3 फरवरी 21 को राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आया है. इस बार अपनी वैकेंसी से भी ज्यादा सीटें हैं. अपनी वैकेंसी में जो सीट थी उससे ज्यादा सीटें इस बार हैं. इस बार 746 पद हैं कुल एपी के. आर्म पुलिस के 746 पद हैं, राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक के. और इसमें प्लाटून कमांडर के कुल है 38 पद. जो आरएसी में सब इंस्पेक्टर होता है 38 पद. एपी के मैं रिपीट कर रही हूँ 746 पद. प्लाटून कमांडर के 38 सीट्स है और एमबीसी के 11 पद है. मेवाड़ भील कोर. इसमें एक्चुअली 3 प्रायोरिटीज होती हैं. नंबर 1 एपी आर्म पुलिस, नंबर 2 पीसी प्लाटून कमांडर इन आरएसी एंड नंबर 3 एमबीसी इन मेवाड़ भील कोर. तो इसमें 11 सीटें हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर 746 इन राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर. I think this is gonna be the biggest batch of राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर. ठीक है. इसमें अभी किसी ने पूछा था स्टार्टिंग में कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसमें क्वालिफिकेशन वैसे तो ग्रेजुएट चाहिए, पर आरपीएससी के लिए क्या क्लियर लिखती है, लेट मी टेल यू. दे आर आस्किंग मस्ट होल्ड अ डिग्री of any of the universities incorporated by an act of central or state legislature in India or other educational institution established by an act of parliament or state legislature or declared to be deemed as university under section 3 of the University Grant Commission Act 1956. Possesses an equivalent qualification recognized by the government in consultation with the commission. In short, मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत है. दैट्स इट. इससे ज्यादा क्वालिफिकेशन आईएएस आईपीएस के लिए भी नहीं मांगी जाती. इसमें एक दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन की, वो है आपको हिंदी लिखने का जो देवनागरी लिपि होती है और राजस्थानी कल्चर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सब इंस्पेक्टर एग्जाम देने के लिए. ठीक है. इसमें एग्जाम के में कई बच्चे पूछते हैं छूट क्या चाहिए, तो देखिए इसमें इन्होंने लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, इन सभी को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. 5 इयर्स. ठीक है. सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस महिला, इन दोनों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी. और सबसे ज्यादा उम्र की छूट किसे मिलती है? राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की महिला को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी. ये छूट देने का है. आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट इट. ठीक है. कटिंग निकाल लो, सभी का क्लियरेंस भी करना मेरे भाई. पे ग्रेड ज्यादातर कैंडिडेट्स को इंटरेस्ट होता है कि सब इंस्पेक्टर का पे ग्रेड क्या है. लेट मी टेल दैट टू. किसका पे मैट्रिक्स लेवल होता है वो L11 है सब इंस्पेक्टर का, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का L11, L11. ठीक है. ग्रेड पे इज 4200 ना. साइन लेना है ना, सुबह प्रिंट आउट करने का. और आपके परीक्षा काल में आपको इसका फिक्स पे मिलता है अकॉर्डिंग टू 4200. ठीक है. 2 साल तक रहेगा. आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए वो इससे कैलकुलेट कर लीजिए. छूट मैंने आपको बता दी. आयु सीमा इस बार की वैकेंसी में क्या रहेगी? दिनांक 1/1/2022 मतलब 1 जनवरी 2022. 2022 को आपकी मिनिमम जो एज है वो 20 साल होनी चाहिए. 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र होनी चाहिए 22 साल और अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल. 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. मतलब आपकी उम्र
1 जनवरी 2022 को 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जो मैंने पहले छूट बताई 5 साल और 10 साल की, उनको छूट मिलेगी। मतलब अगर कोई महिला ईडब्ल्यूएस से है या फिर अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग से है तो उनको 10 वर्ष की छूट है। ठीक है, और जो स्टेट एम्प्लॉयज है उनके लिए अलग छूट है। पीएसपी के लिए किसी को पर्टिकुलर सीट्स, वी कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट। वी विल टेक ओपन हाउस। आप अगले 10 मिनट किसी को भी सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, आप हिंगलाज जी से, अनिल जी से या मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, जिन्हें जो डाउट है, हिंगलाज जी यहाँ कमेंट्स आते रहेंगे, देखते रहिएगा जो सवाल आए। सब्जेक्ट क्या क्या है डियर, आई जस्ट एक्सप्लेन। मैं ये सेशन सेव कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। बुक्स भी मैंने बता दी हैं। हाँ बिल्कुल, ओपन यूनिवर्सिटी भी। जय हिंद लड्डू जी। सब्जेक्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए, सिलेबस। हाँ बिल्कुल, ईडब्ल्यूएस को छूट है। फिजिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप स्टार्ट में देख लीजिएगा, मैंने सारे स्टेप्स और उसके मार्क्स एक्सप्लेन किए हैं। फिजिकल टेस्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, 100 नंबर का होगा, जिसके 3 स्टेजेस होंगे, 100 मीटर स्प्रिंट, चिन अप्स एंड लॉन्ग जंप, जिसके मार्क्स मैंने शुरू में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप ये बाद में सेशन देख लीजिएगा, मेरे पेज पे मिल जाएगा। सेकंड इन्होंने लिखा है गौरव शर्मा ने कि फिजिकल के बारे में बता, मैंने प्रिपरेशन पूरा एक्सप्लेन किया है। इन फ्यूचर हिंगलाज जी के पास, मेरे पास, अजय जी के पास जैसे जैसे वक्त होगा, हम एक एक सब्जेक्ट पे आपसे डिस्कस कर लेंगे। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद। छत्तीसगढ़ की बुक लिस्ट में हम राजस्थान पुलिस एसआई की डिस्कस कर रहे हैं। जय हिंद ऑल। एसआई से रिलेटेड जिन्हें भी जो डाउट्स हैं वो अगले 5 मिनट में बताएं तो मैं वो डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। बाकी मैंने मेरी तरफ से लगभग आपको एक एक्सप्लेन कर दिया है, एक खाका बना दिया है। चश्मे में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आई साइड चश्मा लगा के 6x6 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड इज नॉट अलाउड, कलर ब्लाइंड के लिए कोई जगह नहीं है। चश्मा लगा के आपकी आई साइड चलेगी, आप चश्मा लगा के सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बिल्कुल, राजस्थान का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। पुलिस के लिए नहीं, आरपीसी का कोई भी एग्जाम देते हैं तो राजस्थान बोर्ड की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है चश्मे वालों के लिए। आई साइड शुड बी 6x6 विद स्पेक्स। मायने नहीं रखता, 10-12 के मार्क्स से उन्हें कोई मतलब नहीं है। फोर्टी टू हंड्रेड ग्रेड पे है। फिर इंक्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती रहती है। इन फर्स्ट 2 years यू विल गेट ओनली बेसिक सैलरी। नॉकनी इज नॉट अलाउड। हाइट सबके लिए सेम ही है, कोई कैटेगरी वाइज नहीं है उसमें। गर्ल्स के लिए 5'2", बॉयज के लिए 5'7". लेट मी फाइंड इट इन सेंटीमीटर्स ऑल्सो फॉर यू। जनरल रिकमेंडेशन, हाँ बिल्कुल 100 मीटर शूट है इसमें, बिल्कुल है। वो आपकी चॉइस है। डजंट मैटर, आपके परसेंट मैटर नहीं करते हैं, आपकी तैयारी कैसी है ये मैटर करता है। फर्स्ट पेपर बेस्ट बुक फॉर एग्जाम्पल्स राघव प्रकाश एंड फॉर रूल्स नवीन व्याकरण 10th क्लास। हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं, फाइनल ईयर कैंडिडेट कैन गो फॉर दिस एग्जाम। ऑप्शनल, सब इंस्पेक्टर में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है डियर। मेरे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। मैं पीसीएम से हूँ, उसके बाद में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और ज्योग्राफी से, दोनों से मास्टर्स किया है। यस, यू कैन अप्लाई। फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं, मार्शल आर्ट आपको ट्रेनिंग में सिखाएंगे अगर जरूरत होगी तो, जितनी जरूरत होगी। ज्यादा हाइट का कोई एडवांटेज नहीं है, नो सिली क्वेश्चंस। हाँ बिल्कुल, बीएड बीएड वाले भी दे सकते हैं। बीएड आपने बीए करने के बाद ही तो की है। नहीं, एडल्ट रूप में ठीक नहीं होगा, चाइल्ड रूप में फिर भी चांस है ट्रीटमेंट। 100 मीटर शूट का टाइम मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। 100 मीटर शूट के लिए बॉयज को मिलेंगे 14 सेकंड। अगर आप 14 सेकंड में 100 मीटर शूट कंप्लीट करते हैं, यू विल गेट 40 मार्क्स। ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर किसी का शूट फिजिकल में तो नहीं हो सकता, 40 पे पास है, 40 इज मिनिमम। ठीक है, 14 सेकंड 100 मीटर शूट, 40 15 सेकंड, अगर 15 सेकंड लगते हैं, 1 सेकंड भी ज्यादा तो 25 नंबर, अगर 16 सेकंड लगते हैं तो 15 नंबर। 16 सेकंड के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है। नमस्ते नमस्ते। इस बार पीएसआई डिस्कस कर लेते हैं, अगली बार बाकी एग्जाम डिस्कस कर लेंगे। 100 मीटर रेस है, 100 मीटर स्प्रिंट ओनली। फर्स्ट पेपर हिंदी, सेकंड पेपर जीके जीएस। ग्रेजुएशन सेकंड ईयर नहीं, फाइनल ईयर। देखिए, आरपीएससी के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए ऑलमोस्ट, अगर आप आरएस भी फाइट कर रहे हैं, आरएस आरपीएस, तो भी आपका जीके जीएस का सिलेबस यही रहने वाला है। और ये जो हिंदी का पेपर है, ये हिंदी का पेपर मेंस में आपके आरएस में भी काम आएगा। तो ये सिलेबस तो आपको आरपीएससी में हर तरह काम आएगा, आपको पढ़ना ही है। हाँ बिल्कुल, बीबीए के बाद दे सकते हैं, दैट्स अ ग्रेजुएट डिग्री। एनसीसी के इंटरव्यू में एक्स्ट्रा मार्क्स है। थैंक यू क्रिश। पेपर ऑब्जेक्टिव आता है। हाँ बिल्कुल अंतर है, पूरा ही अंतर है। बोथ पेपर्स आर टोटली डिफरेंट। ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और हाँ निमता बता रहे हैं। मैं पूरा लिसन आपका देख रहा हूँ। सेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट इन एवरी। जी, आपका पूरा लिसन देखा है मैंने अभी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स अच्छा अच्छा मैं चल आपके रहा है। लिए यही कह रही थी कि मेरी एक कोशिश है कि जितना बच्चों की हेल्प कर सके, जितने उनके डाउट्स क्लियर हो सके, वो हम करें। नहीं नहीं अच्छा है। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट कैसे हो गए? नहीं ठीक है, वैसे भी आई एम अबाउट टू एंड द सेशन, तो नथिंग लाइक डिस्कनेक्टिंग। वो शायद जिन्होंने लॉगिन किया था। क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कंटिन्यू रखो। आप सभी को शुभकामनाएं। बिल्कुल आप बनिए, फ्यूचर आईपीएस बनिए, हमें भी खुशी होगी। एग्जाम क्लियर करने के लिए कितने महीनों से फर्क नहीं पड़ता, ये सिलेबस से फर्क पड़ता है। और अभी बहुत वक्त है, आप जम के तैयारी कीजिए। राजस्थान ऐसा है कि मैंने सारी बुक बता दी थी, जिन्हें भी डाउट्स है वो लास्ट के सेशन में जाके चेक कर सकते हैं। मैंने फिजिकल की डिटेल। वॉइस नहीं आ रही नीता, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा, आप देखिएगा फिर। आप ये जो कह रहे हैं इनके नेटवर्क में कुछ कंफ्यूजन होगा। हाँ जी, सभी को हेलो, सभी को जय माता जी की, सभी को जय हिंद। सब खुश रहें, खूब तैयारी करें। पहले क्या पढ़ना पूरा शुरू जो करें? भी जी, ये जो लिसन पूरा लिया है ना, ये आप पूरा शेयर करना है, ताकि कुछ बच्चे हाँ अभी बिल्कुल। जुड़े हैं तो वो भी देख ले आपका। हाँ, मैं इसे आईजीटीवी पर सेव कर दूंगी, तो सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट है, मैंने लगभग पूरा डिटेल डिस्कस किया है। फिर भी कहीं किसी को कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दें या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं जब भी फ्री रहूंगी मैं चेक करके रिप्लाई करूंगी। बिल्कुल फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं, एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जिन्हें जो भी डाउट्स हैं वो बताएं। यूपीएससी के लिए नेक्स्ट सेशन में हम यूपीएससी और आरपीएससी बिल्कुल डिस्कस करेंगे। गर्ल्स के लिए हाइट है 5'2", मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट इज 5'2". ओके, एक सेकंड रुकिए। टेंथ के बाद सब्जेक्ट ये आपकी चॉइस की, मैम के अकॉर्डिंग मत लीजिए। ऑप्शनल ज्योग्राफी बहुत अच्छा है,
जिन्हें भी सब्जेक्ट का कंफ्यूजन है वो ये देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं साइंस का स्टूडेंट थी, बट मुझे पर्सनल इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने में था, मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद था, तो आई डिड मास्टर्स विद 2 सब्जेक्ट। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मास्टर किया, मैंने ज्योग्राफी से मास्टर किया। तो दैट्स टोटली योर चॉइस, आपको मजा आना चाहिए पढ़ने में। आई लव मैपिंग। के लिए मैक्सिमम कितनी होती है? अनुसूचित जाति महिलाओं को 5 साल की छूट दी गई है। अगर आप नहीं है एक्चुअली जो सेंट्रल कोर्सेज होती है उनमें नॉर्थ ईस्टर्न को छूट मिलती है। एक सेकंड। जय हिंद, जय हिंद। CGL SSC के लिए तो मैं ऐड करता हूँ अनिल जी को। अनिल जी से आप पूछ सकते हैं SSC CGL GD वगैरह के बारे में। जय हिंद भाई, जय हिंद। जय हिंद मैडम। एग्जाम के जय हिंद अनिल जी। एग्जाम में बहुत टाइम है, अभी जम के करो, डिटेल स्टडी करो, शॉर्टकट मत देखो। जिन्हें SSC CGL का पूछना था वो अनिल सर से पूछ लीजिए, ही हैज रियली गुड नॉलेज। इन्होंने बैक 4 सिलेक्शन लिए उसमें। कौन सी बुक किसके लिए? सब इंस्पेक्टर की बुक तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है पहले सारी। SSC CPO और SSC CGL पूरा किला ही बना रखा है नेम साहब ने। हाँ बिल्कुल, UPSC तो हर बार ही होता है, फिक्स टाइम है उसका, होगा अपने वक्त से। नेक्स्ट सेशन हम RPSC का लेंगे। SI के लिए बुक्स मैंने पूरी शुरू में एक्सप्लेन कर दी, आप ये सेशन देखिएगा, यू विल गेट इट। हिंदी कहाँ से करनी है? हिंदी के लिए 10 बार मैंने बुक्स बता दी आपको। राघव प्रकाश के सारे एग्जाम्पल पढ़ने, हिंदी के सारे नियम पढ़ने। फिर भी आपको डाउट है तो आई विल ट्राई टू टेक ऑनलाइन क्लास ऑन एवरी टॉपिक इफ आई विल गेट टाइम। हम कोशिश करेंगे कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्लास ले लें। ये अपनी चॉइस पे है कि सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करना चाहिए, बट ऑल ओवर आई फाइंड ज्योग्राफी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है सब्जेक्ट। हो गया। हेलो एवरीवन, हेलो। घंटों से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत बार कहा है, घंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्जाम में। आपको पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग। ये डिसाइड कर लो कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, क्वांटिटी में ये करना है, हिस्ट्री में ये करना है। वो टॉपिक पूरा होने के बाद अगर आप 1.5 घंटे में कर लेते हैं तो आप 1.5 घंटे में सो जाइए, घूमिए, जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट। लेकिन अगर उसी टॉपिक को पूरा करने में 6 घंटे लगते हैं तो वो आपको देने पड़ेंगे। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। आई एम फ्रॉम जयपुर डियर। अभी काफी लोग सीजीएल के बारे में पूछ रहे थे अनिल। हाँ बिल्कुल, मैं ये वीडियो सेव कर दूंगी, डोंट वरी। ये मैंने इसीलिए आज दिन सेशन लिया है कि जिन्हें जो भी प्रॉब्लम, इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं है, हिंदी अच्छी करो, एक भाषा तो आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 10 मार्क्स की पढ़ाई मैटर करती है, घंटे नहीं। हाँ अगर आपने नेशनल खेला है तो मैटर करता है आपका सर्टिफिकेट। लास्ट फिटनेस में कितना टाइम दें? अभी तो पढ़ने में टाइम दीजिए। सुबह सुबह का मॉर्निंग वॉक काफी है अभी फिटनेस के लिए। फिर फिजिकल की तैयारी करना आफ्टर योर रिटर्न। चश्मे की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इंस्टा अकाउंट में PSI आरती सिंह टावर, आरती सिंह ऊपर आ रहा हो, देखिए मिल जाएगा। SI के लिए फर्स्ट पेपर राघव प्रकाश और नवीन व्याकरण 10th लेवल। GKGS के लिए आई पर्सनली सजेस्ट दिशा, लक्ष्य और एनी बुक ऑफ योर चॉइस। घनश्याम जी ड्रीम पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, NCC सर्टिफिकेट को मार्क्स मिलते हैं एक होने के। 2 पेपर होते हैं 2-2 घंटे के, 200 नंबर के, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। ओ थैंक यू सो मच MKC।
प्लेजर इज ऑल माइन। हाँ बिल्कुल, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से फायदा है। अगर आपने पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कोई कोर्स किया है या डिप्लोमा लिया है तो आपको इंटरव्यू में वेटेज मिलेगा। इफ यू आर PhD इन पुलिस, उसका भी आपको मिलेगा फायदा। हिंदी के लिए राघव प्रकाश और नवीन व्याकरण, इंदिरा अशोक इज ऑल्सो, यू कैन ट्राई दैट अगर आपको समझ आती है तो। हाँ बिल्कुल, नेशनल पुलिस को फायदा है। NCCC सर्टिफिकेट इंटरव्यू में काम आएगा। इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो इंटरव्यू आपके मुफ्त लेंगे हम। 550 भाई बैच में मैं जयपुर से हूँ। अलग अलग इंटरव्यू लेंगे आपके। टोटल मार्क्स 450। अनिल सर कहाँ से हैं? अनिल सर बताएंगे। अब आई एम टायर्ड नाउ, आई एम स्पीकिंग सिंस लास्ट एन आवर। मैं राजस्थान से ही हूँ, जयपुर से रहने वाला हूँ, और मैं SSC मेन 4 साथ टाइम क्लियर जैसलमेर कर से चुका। हैं। तो आपको मतलब कोई भी क्वेरीज SSC CPO के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में चाहिए हो तो मेरे को आप मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, या किसी बुक से सजेस्ट करना है या फिजिकल के बारे में 12th कुछ साइंस पूछना बहुत काम है, आती ठीक है। 12th तक की साइंस आपको कहीं ना कहीं बेटर स्टैंड करती है। साइंस के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को करना चाहिए। उसके बाद आप आपकी चॉइस के सकते हो। जगन सिंह जी पूछ रहे हैं एज लास्ट कितनी है। आप किसके बारे में पूछ रहे हैं ये पहले तो ये बताइए, आप CPO के बारे में पूछ रहे हैं या राजस्थान SI के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि दोनों की एज डिफरेंट है। जय माता जी की साथ सभी को जय माता जी की। ये नेमसा की फैन फॉलोइंग आ गई नेमसा के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपके फॉलोअर्स उन्होंने भी देखा होगा। मैं सेव कर दूंगी। तो मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। सीजीएल डिस्कस करो, आई विल बैक इन अ सेकंड। हेलो एवरीवन। लगता है राजस्थान सब इंस्पेक्टर के बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं CPO के बारे में, SSC सब इंस्पेक्टर के बारे में। हाँ जगन जी, CISF में 25 जो है मैक्सिमम एज होती है, 21 मिनिमम होती है। टाइम तो देखो राजस्थान SI का टाइम तो आप मैं बता दूं कि अगर क्या पता आपकी एज पीरियड में एक बारी वैकेंसी है तो आप एक बार ही दे पाएंगे, दूसरी बार तो दे नहीं पाएंगे ना। तो उसमें एज पीरियड होता है जो भी है। हाँ मैंने इस बार CPO दिया था और मेरा सिलेक्शन हुआ है फिर से वापस BSF सब इंस्पेक्टर में। एग्जाम में अभी बहुत वक्त है, जम की तैयारी कीजिए। कहीं कोई डाउट है पढ़ाई के मामले में, हाँ एनी टाइम हम सब अवेलेबल हैं। आप अनिल जी को कीजिए, आप अजय सिंह जी को कीजिए, आप मुझे कीजिए। पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई डाउट है आप कभी भी पूछिए। SSC CGL से रिलेटेड, CISF से रिलेटेड, RPF से रिलेटेड आपको पूछना है तो आप अनिल जी को कीजिए। से आपके जो भी है मतलब पैरामिलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मेरे को आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको पक्का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई भी बुक अगर जाननी हो। और राजस्थान में आ सकते हैं, राजस्थान में चश्मे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी बाई जो आई साइट है ना वो 6x6 होनी चाहिए विद ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स जो भी हैं। कमांडेंट पता होगा अनिल। वेल आई वाज डूइंग टेंशन। वो पिंकी वहाँ है या बेडरूम में? नहीं वही थोड़ा वो घर पे 10 मिनट के लिए आगे आपने क्या आने के लिए कहा? देखो जगन जी, अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, क्योंकि कोचिंग आपको गाइड करती है। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाओ जोधपुर, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। अब दीजा ने सारे कोर्सेज तो देख नहीं रखे हैं कि कौन कौन से हैं, आप एक बार देखो और फिर भी चाहते हो तो मैं थोड़ी मेहनत कर लूंगी आपके लिए, देख लूंगी यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज पुलिसिंग में ऑफर कर रही है। जय माता जी के साथ सभी को जय माता जी की, सभी को जय हिंद। कोचिंग इंपॉर्टेंट है। कोचिंग जाने से पहले मुंह उठा के मत जाओ। कोचिंग जाने से पहले सिलेबस उठाओ, उसको पढ़ो, उसको समझो, उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें पढ़ो, फिर कोचिंग का मुंह देखो। ठीक है ना, माँ बाप बहुत मेहनत से पैसा कमा रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ भाई, जैसलमेर किंग है, नेमसा है, हम कब मना कर रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। मेरी पोस्टिंग जयपुर, जयपुर आयुक्तालय में है। ये प्रमोद जी आप गैस करते रहिए, जब अंदाजा लग जाए तो मुझे ये बता दीजिएगा। मैं एपी में होगी, आर्म पुलिस। जब आप इंटरव्यू में जाएंगी तो आपसे प्रायोरिटीज पूछी जाएंगी कि आप थाने में जो पुलिस होती है उसे एपी बोलते हैं, उसमें जाना चाहते हो, या फिर आरएसी में जो प्लाटून कमांडर होते हैं उसमें जाना चाहते हो, या फिर एमबीसी में मेवाड़ हिल कोर में सब इंस्पेक्टर है वो बनना चाहते हो। सैलरी और फायदे सबसे सेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है जानने का, और मुझे लगता है कि एज लिमिट 20 से 25 है। सर 5 साल 10 साल की छूट है। आपने फॉर्म अप्लाई किया है सुंदर, तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होती है, काफी इंस्टीट्यूट ले रहे हैं। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स व्हिच आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस। अभी तो काफी लोगों को हाइट 5'7" एंड 5'2", 5'2" फॉर गर्ल्स, 5'7" फॉर बॉयज मिनिमम रिक्वायरमेंट। बाकी काफी लोगों को मुझे लगता है कि सिलेक्ट होने से पहले तो थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। दे डोंट हैव ड्रीम इन लाइफ। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आपको बहुत डिटेल में ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, लाखों रुपए खर्च करके, कि क्राइम सीन से कैसे आपको एविडेंसेस लेने हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर, पीएसआई की फुल फॉर्म है पुलिस सब इंस्पेक्टर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट तैयारी करो, अगली बार होगा। होपलेस नहीं होते। पुलिस सर्विस की बात नहीं कर रही मैं, पुलिस सर्विस में चश्मा अलाउ नहीं है। सब इंस्पेक्टर में चश्मा अलाउ है। सब इंस्पेक्टर में आपकी आई साइड विद स्पेक्स 6/6 चलती है। एज लिमिट इज 20 to 25। आई थिंक अभी के लिए जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने थे वो आ गए, है ना। 10th के परसेंट मायने नहीं रखते हैं डियर, आप 10th पास है, इतना काफी है आरपीएससी के लिए। किसी को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, अदरवाइज आई एम अबाउट टू एंड द सेशन। किसी भी यूपीएससी, आरपीएससी, सब इंस्पेक्टर, एमपीएससी, यूपीपीसीएस, किसी की भी तैयारी करनी है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करें उसका सिलेबस लेकर सिलेबस पढ़ो। नो, आई एम नॉट एन आईपीएस, आई एम ए सब इंस्पेक्टर इन राजस्थान पुलिस। बेस्ट बुक्स वगैरह मैंने सब पहले बता दी हैं, ठीक है। हाँ नेमसा, आप बताइए। आप बता रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? नीचे मैसेज। हाँ बिल्कुल ओके। मैच देख रहे थे, फिर आपका काफी दिन से मैं सोच रही थी। नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली आई वाज ऑन ड्यूटी एंड आई टुक अ स्पेशल कि आज मैंने सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है ताकि एक बार लेने के बाद में मैं इसे सेव